देखिए, जिनको किसी लगता है खास कि व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो जिन्ना के अलबत्ता डीएनए के मुल्क लोग, संविधान से चलता है, ये बात सही जो है। गजवाए हिंद मन और में रखे संविधान हुए, किसी भी नेता से ऊपर की वो चीज छोटी छोटी और बच्चियों किसी भी को पार्टी से ऊपर की दिग्भ्रमित चीज, करके और संविधान ने ही और हमको देश का इख्तियार माहौल दिया है कि हम खराब अपने करना मजहब पे चाह अमल रहे करें। हैं। जैसे इसलिए ये बात सीएए कहना के समय में माहौल कि खराब किसी करने की मजहब से नहीं कोशिश की चलेगा, एक व्यक्ति से चलेगा। और भारत कभी मैं भी समझता हूँ किस तरह के अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं सीधी बनेगा, सादी बात है। इस्लामिक स्टेट मुल्क नहीं बनेगा अगर ये आइन से किसी चलता है, को संविधान से चलता है। दिमाग में और है संविधान तो किसी भी व्यक्ति, अब किसी भी भारत पार्टी, फिर किसी दोबारा भी मंत्री से ऊपर की 1947 में चीज पाएंगे कि उनका क्या मंशा है। प्रधानमंत्री तो वो चुनाव से बना जाता है, चुनाव में जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा। इशू को इशू बनाना ये मुनासिब नहीं है। और यहाँ स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होता है। हमारी बच्चियां जा रही हैं, हिजाब में जाती हैं, हम तो रोज़ाना देखते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है और जो भी है वहाँ पे जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ बिला वजह का प्रॉब्लम बनाना ये गैर मुनासिब चीज़ है। जहाँ का मैटर है वहाँ हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और बाकी रहा कि अगर कोई अपने मजहबी अधिकार के लिए कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उनसे पूछा जा सकता है, वो उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, किया जा सकता है किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट में ये मामला है तो कबल अज़ वक्त है और इसको जो है इंतज़ार करना चाहिए। मेरा यही पैगाम है कि इस तरह के इशू को आपस में भेदभाव का और आपस में नफरतें पैदा करने का सबब नहीं बनाना चाहिए। पर्दा एक शरीयत का हुक्म है और जिस तरीके से नंगेपन का इख्तियार है कि वो कम लिबास में रहे, इसी तरह औरत को यह भी हक हासिल है कि मुकम्मल लिबास में रहे। तो इसलिए हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो क्या पसंद करती है। अगर वो शरीयत पे चलना चाहते हैं तो उसको अख्तियार। क्या था, क्या हुआ था, पूरी दुनिया जान रही है, हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। उसकी पूरी वीडियो महफूज है और टीवी चैनल वालों ने चलाया है, पूरी दुनिया में वो चला है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इतनी बात है कि इस मुल्क के संविधान ने हमें अपने मजहब पे अमल करने की इजाज़त दी है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है और मजहबी आज़ादी जो इस मुल्क के आइन के आर्टिकल 29 और 30 के जरिए दी गई है, ये भी हमें अधिकार देता है। उस बच्ची ने अगर हिजाब पहना, ये उसका अधिकार था। उसने किसी के कहने पर, किसी के उकसाने पे अपने हौसले को बुलंद करने के लिए और ताकत पाने के लिए अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। बहुत अच्छी बात है, लोग लगाते ही नारे लगाते हैं, लेकिन यह है कि उनको मजबूर किया गया, उसको जिस तरीके से दबोचने की कोशिश की गई और उसमें वो डटी रही और उसने सैकड़ों लोगों के बीच में अकेले अपने इस हक के लिए एहतजाज किया। ये काबिल तारीफ चीज़ है, लेकिन जो होना था हो गया। इसको सियासी रहमानिर्रहीम, हिजाब और पर्दा ये एक नेचुरल चीज़ है और औरतों के लिए सेफ्टी और उसकी सुरक्षा के लिए एक अहम बात है। चाहे वो पर्दा हो, चाहे हिजाब हो, चाहे घूंघट हो, चाहे आंचल हो, चाहे दुपट्टा हो, ये सारी चीज़ें हिजाब ही की एक किस्म है। इसलिए हिजाब को विवाद का सबब नहीं बनाना चाहिए। हमारी इंडिया की संस्कृति में एक ज़माने से औरतें अपनी ख्वाहिश के हिसाब से पर्दा या घूंघट या हिजाब करती आ रही हैं और करती रहेंगी। सियासी लोग इस तरह की चीज़ों को विवाद का सबब बनाते हैं, ये निंदनीय है, ये काबिल मजम्मत है। ये पहली बात। आपकी इस्लाम में अहमियत क्या है, इसको समझने के लिए आप ये समझिए
कि इस्लाम एक ऐसे इफ़्फ़त माब मुआशरे की तामीर करना चाहता है जिसमें औरत की इफ़्फ़त व इस्मत महफूज हो, उसकी दोशीज़गी को सलामती हासिल हो, उसकी मासूमियत पे कोई गलत निगाह न डाले, उसकी फितरी खूबसूरती को कोई हवस परस्त न घूरे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए इस्लाम ने कई हिदायतें दी। इसमें सबसे पहली चीज़ है पाकीज़ा ख्याली, नेक नियति का चलन, बेहयाई, बेहिजाबी, सिनफी इंतशार, लामरकजी हैजानात और फहाशी आवारगी के रुझानात को ख़त्म करने के लिए नज़रें नीची करने का हुक्म दिया गया कि किसी गैर औरत पे नज़र न डाली जाए, नज़र की पाकीज़गी। दूसरा हुक्म जो दिया कि वो घर से निकलें तो पूरी तरह बापर्दा हो करके निकलें। इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह नूर है, सूरह नूर की आयत नंबर 31 में फरमाया। अरबी आयत है, मैं उसका तर्जमा आपको बता देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपने इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत करें, और मोमिन औरतों से भी कहिए कि वो भी अपनी नज़रें नीची रखें। नहीं कहना है, ये सियासतदान लोग जाने, लेकिन मैं तमाम मुल्क के अमन पसंद शहरियों से चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, ये गुजारिश करूँगा कि अमन और सलामती सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस मुल्क की ज़रूरत है, और नफ़रत की सौदागरी करना इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। समाज टूटता है, समाज को जोड़ने का काम करें, मुल्क के अखंडता और एकता के लिए कोशिश करें, और मोहब्बत और प्रेम से दिलों को फतेह किया जाता है। इस मुल्क को पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर बनना है। इसी तरीके से आपस में लड़ते रहे तो शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना पूरा करने के लिए ज़रूरत है कि हमारा मुल्क मोहब्बत और यकजहती के साथ और एकता में अनेकता, जिस मज़हब की जो खूबियाँ हैं वो अपनाएं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और दूसरे को भी हमसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मज़हब हमें मोहब्बत करना सिखाता है। नहीं कहना है, ये सियासतदान लोग जाने, लेकिन मैं तमाम मुल्क के अमन पसंद शहरियों से चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, ये गुजारिश करूँगा कि अमन और सलामती सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस मुल्क की ज़रूरत है, और नफ़रत की सौदागरी करना इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। समाज टूटता है, समाज को जोड़ने का काम करें, मुल्क के अखंडता और एकता के लिए कोशिश करें, और मोहब्बत और प्रेम से दिलों को फतेह किया जाता है। इस मुल्क को पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर बनना है। इसी तरीके से आपस में लड़ते रहे तो शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना पूरा करने के लिए ज़रूरत है कि हमारा मुल्क मोहब्बत और यकजहती के साथ और एकता में अनेकता, जिस मज़हब की जो खूबियाँ हैं वो अपनाएं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और दूसरे को भी हमसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मज़हब हमें मोहब्बत करना सिखाता है। नहीं कहना है, ये सियासतदान लोग जाने, लेकिन मैं तमाम मुल्क के अमन पसंद शहरियों से चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, ये गुजारिश करूँगा कि अमन और सलामती सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस मुल्क की ज़रूरत है, और नफ़रत की सौदागरी करना इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। समाज टूटता है, समाज को जोड़ने का काम करें, मुल्क के अखंडता और एकता के लिए कोशिश करें, और मोहब्बत और प्रेम से दिलों को फतेह किया जाता है। इस मुल्क को पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर बनना है। इसी तरीके से आपस में लड़ते रहे तो शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना पूरा करने के लिए ज़रूरत है कि हमारा मुल्क मोहब्बत और यकजहती के साथ और एकता में अनेकता, जिस मज़हब की जो खूबियाँ हैं वो अपनाएं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और दूसरे को भी हमसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मज़हब हमें मोहब्बत करना सिखाता है। अपने भविष्य को संवारें आशा कंसल्टेंट के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ बीटेक, बीपीटी,
BMLT, DMLT, B Pharma, BSc नर्सिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ANM, GNM, BCA, BBA, MCA, MBA सहित कई पाठ्यक्रम उपलब्ध। आज ही संपर्क करें आशा कंसल्टेंट डायरेक्टर राजेश मिश्रा। कॉन्टैक्ट नंबर 9334450571 8271983282।